ये कहानी है श्री कृष्ण के जन्म की। एक समय की बात है। मथुरा नाम गांव, जहां चारों तरफ खुशियां ही खुशियां रहती थीं, सब प्रेम से रहते थे। परंतु एक समय आया जब वहां धीरे धीरे काल बढ़ता गया और फिर द्वापर युग में पृथ्वी पर अधर्म, अत्याचार और अन्याय बहुत बढ़ गया था। राजा, शासक और शक्तिशाली लोग अपनी शक्ति का दुरुपयोग करने लगे थे। साधु संत, स्त्रियां और निर्दोष जन पीड़ित थे। तब देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि वे पृथ्वी पर अवतार लेकर अधर्म का नाश करें और धर्म की स्थापना करें। भगवान विष्णु ने देवताओं को आश्वासन दिया कि वे यादव वंश में देवकी के पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। मथुरा नगरी में कंस नाम का एक क्रूर और निर्दयी राजा शासन करता था। वह अपनी ही प्रजा पर अत्याचार करता था। कंस की एक बहन थी, देवकी, जिसका विवाह वसुदेव से हुआ। विवाह के बाद कंस स्वयं रथ हाँकते हुए देवकी को ससुराल छोड़ने जा रहा था। तभी अचानक आकाश से एक दिव्य वाणी गूंजी, हे कंस, जिस देवकी को तुम विदा कर रहे हो उसी का 8वां पुत्र तुम्हारा वध करेगा। यह सुनते ही कंस भय और क्रोध से भर गया। उसने तुरंत देवकी को मारने का निश्चय कर लिया, लेकिन वसुदेव ने बुद्धिमानी से कहा, हे कंस, तुम्हारा शत्रु तो देवकी नहीं, उसका पुत्र होगा। मैं तुम्हें वचन देता हूं कि देवकी से जो भी संतान जन्म लेगी मैं उसे तुम्हें सौंप दूंगा। कंस ने यह बात मान ली, पर उसने देवकी और वसुदेव को कारागार में बंद कर दिया। समय के साथ देवकी के गर्भ से एक एक कर 6 पुत्री ने जन्म लिया। कंस ने निर्दयता से उन सभी नवजात शिशुओं को मार डाला। देवकी का हृदय शोक से भर गया, लेकिन वह ईश्वर पर पूर्ण विश्वास रखती रहीं। 7वां गर्भ भगवान की माया से रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित हो गया। वही शिशु आगे चलकर बलराम कहलाए। भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि, आधी रात का समय था। चारों ओर घोर अंधकार था। मूसलाधार वर्षा हो रही थी, बिजली चमक रही थी। उसी क्षण देवकी के सामने चतुर्भुज रूप में भगवान विष्णु प्रकट हुए, जिनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और कमल थे। उन्होंने कहा, हे देवकी, हे वसुदेव, मैं अब शिशु रूप में जन्म ले रहा हूं। तुम मुझे गोकुल ले जाकर नंद और यशोदा के यहां छोड़ आना, वहां मेरी रक्षा होगी। इसके बाद भगवान ने शिशु कृष्ण का रूप धारण किया। जैसे ही श्री कृष्ण का जन्म हुआ, कारागार के ताले स्वयं खुल गए। पहरेदार गहरी निद्रा में सो गए। वसुदेव ने शिशु कृष्ण को टोकरी में रखा और यमुना नदी की ओर चल पड़े। यमुना उफान पर थी, लेकिन जैसे ही वसुदेव ने नदी में कदम रखा, जल स्तर कम होता गया। शेषनाग अपने फन फैलाकर वर्षा से बालक कृष्ण की रक्षा कर रहे थे। गोकुल में उसी समय यशोदा माता ने एक कन्या को जन्म दिया था। वह योग माया थी। वसुदेव ने श्री कृष्ण को वहां सुलाया और कन्या को टोकरी में रखकर मथुरा लौट आए। जैसे ही वसुदेव कारागार पहुंचे, ताले फिर से बंद हो गए। सुबह होते ही कंस कारागार पहुंचा। उसने कन्या को मारने का प्रयास किया, लेकिन वह कन्या आकाश में उड़ गई और बोली, हे कंस, तेरा काल जन्म ले चुका है और वह गोकुल में सुरक्षित है। कंस भयभीत हो गया, लेकिन उसका अंत अब निश्चित हो चुका था। गोकुल में श्री कृष्ण नंद और यशोदा के प्रेम में पलने लगे और अपनी अनोखी लीलाओं से सबको मोहने लगे।